तक हमको यही कह रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ। तीनों वेदों का ज्ञान करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक जो उसका लक्ष्य है, जो वो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ तुमको इस भागवत गीता में, वो समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं ना कि सनातन ज्ञान जो हमको मिल रहा है उसको छोड़ के जो टेम्परेरी ज्ञान है, टेम्परेरी सुख है, उसको पाने की रैट रेस में लगे हुए भागे जा रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। सब दिन रात सब लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इस बात पर गौर करना, इस बात को समझना, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कितना भी तुम देवी देवताओं की पूजा करके कहाँ भी स्वर्गलोक भी पालोगे, लेकिन वहां पे भी जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो तुम्हें वापस कहाँ आना पड़ेगा? इस मृत्यु लोक में आकर वापस सब कुछ भोगना पड़ेगा। हम लोग क्यों इतने मूर्ख हैं कि सनातन ज्ञान जो भगवान हमको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जो टेम्परेरी ज्ञान है उसके ऊपर लगे पड़े हैं। उसको ज्ञान, उस सो कॉल्ड ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सनातन ज्ञान जो हमको भगवान दे रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो वही समझा रहे हैं कि लेकिन विषय वस्तु से हमारा संबंध टेम्परेरी है, जबकि भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध सनातन है, नित्य है। भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुख के प्राप्त करने के लिए करते करते हम उन्हें फिर भौतिक सुख की प्राप्त होते हैं। जब भौतिक सुख की कामना के लिए हम लोग उस दिशा में काम करते हैं तो भौतिक सुख ही प्राप्त होंगे, फिर सनातन सुख और सनातन ज्ञान तो नहीं प्राप्त होगा। तो हम लोग सनातन श्री कृष्ण को भौतिक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करना, उस नित्य को बहुत ही कम मात्रा में उसका उपयोग करना है। जब भगवान हमको नित्य आनंद दे सकते हैं तो हम क्यों उनसे क्षणिक सुख मांगते हैं? कहते हैं कि जब भगवान हमको नित्य आनंद, नित्य सुख, हमको परमानेंट खुशी दे सकते हैं तो हम लोग क्यों उनसे ये छोटी छोटी चीजों का सुख मांगते हैं? तो फिर मूर्ख ही हुए ना हम लोग सब मूर्ख ही हुए ना कि सनातन आनंद, सुख भी नहीं आनंद हमको मिल रहा है, लेकिन उसको पाने की बजाय हम टेम्परेरी सुख के पीछे भगे जा रहे हैं। और फिर क्या होगा? वो तो हमसे छीन लिया जाएगा, वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है और कुछ नहीं मिल पाता। फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे और कुछ नहीं होगा। तो आजकल जो मास चल रहा है, कार्तिक मास, इसकी बहुत महिमा है अगर भक्ति करने की रियल चाह है तो। आजकल मैं पढ़ रही थी कि सेल लगी हुई है भक्ति की। बोलते हैं ना बाय 1 गेट 10 फ्री 2 फ्री। यहाँ अनलिमिटेड फ्री है। थोड़ी भक्ति करने से अनलिमिटेड लाभ है। स्पिरिचुअल लाभ की बात हो रही है यहाँ, हम लोग कोई भौतिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लाभ की बात हो रही है कि क्योंकि यशोदा मैया ने इस कार्तिक मास में भगवान को बांधा था। दामोदर तभी उनका नाम पड़ा था। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। दामोदर और बांधा था। यशोदा मैया ने अगर सिर्फ रस्सी से बांधने की जब कोशिश करी तो भगवान नहीं बंधे, लेकिन जहां उन्होंने प्रेम से बांधने की कोशिश करी, जब उन्होंने गुस्से में बांधने की कोशिश करी थी तो भगवान नहीं बंधे थे, लेकिन जब उसमें प्रेम ऐड हो गया तो भगवान फिर बंध गए।
तो इसलिए कहते हैं कि इस महीने में, दामोदर मास में, हम जितनी भी भक्ति करेंगे उसका फिर हमको उसका फल क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगा और भक्ति। तो ये सेल लगी हुई है। कार्तिक का महीना भक्ति की सेल का महीना है, तो जितना लाभ उठाएंगे उतना अच्छा है। तो हम लोग इस महीने में, पूरे महीने में भगवान को खूब तुलसी ऑफर करना चाहिए, घी के दिए सुबह शाम ऑफर करने चाहिए, और 8 श्लोक जो कि अभी हम लोग दामोदर अष्टक गाएंगे, उसमें भगवान की लीलाओं के वर्णन है। हम लोग जब भी कोई भी अष्टक पढ़ते हैं, दामोदर अष्टक है, अच्युत अष्टकम है, राधिका अष्टकम है, कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं जब आप उसका भावार्थ पढ़ेंगे तो कहीं भी नहीं किसी भी भौतिक चीज की कामना है। हमेशा भक्ति करके भक्ति ही पाने की कामना होनी है। The more you do, the more you get. The more you do, the more you get. तो इस महीने में, अच्छा, और इस महीने में जो भी हम लोग नियम पालन करते हैं उसको ऊर्जा व्रत कहते हैं, क्योंकि उससे हमको शक्ति मिलती है क्या करने की? और भक्ति करने की। ऊर्जा व्रत बोलते हैं। वैसे भी बोलते हैं ना, 21 दिन एक काम किया तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ तो 1 महीना है, तो 1 महीने अगर लगातार हम लोग खूब समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, इस कामना से कि हमें और भक्ति मिले, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? और भक्ति ही मिलेगी। और भक्ति मिलेगी तो क्या होगा? सनातन सुख, सनातन आनंद प्राप्त होगा। तो ये सब परमानेंट रिजल्ट पाने की बात है, कोई भी टेम्परेरी रिजल्ट पाने की बात नहीं है। दामोदर अष्टक का भावार्थ आज जब गाएंगे, अभी तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं लिखा है ना मीनिंग के साथ, तो उसको भी आप पढ़िए। उसमें इतना सुंदर भगवान की लीला का वर्णन है कि भगवान कैसे कांप रहे हैं। अब भगवान डर के मारे किससे कांप रहे हैं? अपने भक्तों से ही डर के मारे कांपते हैं, प्रेम के वश में आके, वरना भगवान को किससे कांपने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को किसी से कांपने की। हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? उनका सब दिया हुआ है, उसको ही हम उनको दे देते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा हमसे पैसे लेता है, हमसे बड़ा चोरी छुपे पैसे लेगा कि मम्मी के लिए या डैडी के लिए या किसी बड़े के लिए गिफ्ट लाऊंगा, उसी से पैसे लेगा, जाके वो गिफ्ट लेके आएगा। लेकिन जब वो गिफ्ट लेके आता है तो वो बड़ा कितना प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार भगवान, आप सोचिए, हम उन्हीं की जो प्रकृति से ली हुई, उन्हीं के द्वारा सृष्टि जो रचित है, उन्हीं से सब कुछ लेकर उनको ही वापस करते तो उनको कितनी प्रसन्नता होती होगी। तो इसी प्रकार दामोदर मास में हम लोग जितनी भक्ति करें, इसकी सबसे बड़ी महिमा यही है। लोग पूरे पूरे महीने जाके वृंदावन में वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें उसका कुछ कम फल मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। अगर हिम्मत है, सब कुछ है, तो जाइए वृंदावन में वास करिए, गिरिराज जी की परिक्रमा करिए। इसलिए करते हैं कि दामोदर मास में वहाँ बहुत कथाएं, नृत्य, क्या है, भक्तों का ज़्यादा संग मिलता है, कथा श्रवण की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए वृंदावन के सब दर्शन मिलते हैं, क्योंकि भगवान का धाम है। तो इसलिए बहुत लोग वहाँ जाकर निवास भी करते हैं। 1-1, 1.5 साल पहले से बुकिंग्स होती हैं। अभी हम जाके सोचे कि हमको कहीं बुकिंग मिल जाएगी रहने के लिए, तो बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते। कार्तिक महीने की भक्ति के हिसाब से कितनी भी महिमा हम लोग गाएंगे उतनी थोड़ी है। तो इसीलिए इस महीने में हम लोगों को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भक्ति इज ऑन सेल। भक्ति जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए जितनी करें उतनी थोड़ी है। कृपा है ना, भगवान लगे पड़े वैसे तो बरसाने में हमारे ऊपर खूब कृपा। तो इसलिए ये जो महीना है ये स्पेशली एलोकेटेड है भक्ति ज़्यादा बढ़ाने के लिए। भक्ति तो जब भी करेंगे बढ़ेगी ही, लेकिन इस महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा, और बहुत एक्स्ट्रा। इट्स जस्ट दैट, वेरी सिंपल। इसके बाद हम लोग सब
ये पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रभु जी, सब प्रिंट आउट निकाल के लाए हैं बहुत, और सब लोग मिलके गाएंगे दामोदराष्टक और दिया भी करेंगे और भगवान को दीपदान भी करेंगे। इसको दीपदान बोलते हैं। इंडिया में जाएंगे या किसी भी मंदिरों में जाएंगे, इस्कॉन के या कहीं भी, तो बहुत सारे दिए इस पूरे महीने में जले रहते हैं। दिवाली का महीना है वैसे भी, कार्तिक का महीना, तो इसमें बहुत भक्ति हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला है, तो उसको चूकने नहीं देना है। अगला कार्तिक का महीना किसी ने नहीं देखा है, तो जितना जल्दी जल्दी ग्रैब कर ले इस अपॉर्चुनिटी को उतना अच्छा है। हरे कृष्णा।